नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HPSC PGT हिस्ट्री जो कि कल ही हुआ था पेपर, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है। उसके अकॉर्डिंग आपको इसके जो पेपर के आंसर जो बन रहे हैं वो आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, कनौद। ये हरियाणा जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनको पहले करेंगे। कनौद हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर का पुराना नाम है? तो ये महेंद्रगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण के अनुसार कपाल मोचन बिलासपुर में यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा द्वारा कितने अग्निकुंड बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन 3, 3 अग्निकुंड बनाए गए थे। नेक्स्ट है, ये भी हरियाणा जी से रिलेटेड है। आदि बद्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर जो तीनों कथन हैं वो सही दिए गए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा राइट इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर भी सभी जो हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी दिए गए हैं। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के लिए यहाँ पर धर्म क्षेत्र, नारदक, ब्रह्मावर्त और ब्रह्म क्षेत्र, ये सभी जो नाम हैं वो कुरुक्षेत्र के लिए प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हरियाणा जी का है। नानोल में चोर गुंबद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 1 और 3। इसे नानोल का सूचना पट कहा जाता है और इसे भूल भुलैया नाई के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ये इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम सीधे अब हिस्ट्री पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। प्रश्न है, अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान को दी गई जाती थी। तो अनुलोम विवाह क्या होता है पहले जान लेना चाहिए कि यदि जो पिता है या पुरुष है वो ऊंच जाति का हो, ऊंच वर्ण का हो, और माता निचले वर्ण की हो, और जो ये शादी होती है उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। तो इससे उत्पन्न जो संतान होगी वो, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें आंसर आएगा माँ की जाति से नीचे होनी चाहिए। राइट आंसर इसमें डी होना चाहिए, परंतु HSC ने इसको ए माना है, माँ के समान तो हो नहीं सकती वो, क्योंकि जो जितने भी अनुलोम या प्रतिलोम विवाह होते हैं उसमें संतान की जो जाति होती है वो हमेशा माता पिता से निचली मानी जाती है। तो इसमें जो HPSC ने आंसर माना है वो 1 माना है, जबकि इसका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की हमें पहचान करनी है, तो इसमें राइट सी हो जाएगा। मोहरों पर जहाज़ों, नावों के चित्र भी मिले हैं जो सुदूर स्थानों में हड़प्पा संपर्कों पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहली बार चतुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख है, एक अन्य वैदिक पाठ उसी सिद्धांत को दोहराता है। तो वह वैदिक पाठ कौन सा है? वो है वेदरणायक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित 6 महान नगर कौन से हैं? तो आंसर की अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7 और 9। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ करके वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बलात्सरम के विस्ती का प्राचीनतम अभिलेख या संदर्भ डैश में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर माना गया है ऑप्शन डी, रुद्रदमन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों को चीन से बेजेंटाइन साम्राज्य में कब लाया गया, जिससे भारत के पहले से ही घटते विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर है 551 AD या 551 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किसके लेखक थे? इनमें से किन रचनाओं के लेखक थे? तो इसमें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से कौन हिंदू माताओं से पैदा हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी, नसरुद्दीन खुसरो, फिरोज तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक और सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। अलाउद्दीन ने क्या किया? तो इसका राइट आंसर जो है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी माना गया है। तो यहाँ पर 1, 3 और 5
5। ये इसमें अल्पदिन के संबंध में सत्य दिए गए हैं, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ये कुछ जनजातीय विद्रोह के बारे में दिया गया। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, वैसे ये जनजातीय विद्रोह सिलेबस में नहीं दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर ए के साथ हो जाएगा 2 और बी के साथ 4, सी के साथ 1 और डी के साथ सी, ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर माना गया है ऑप्शन सी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, आप इसका निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, देख सकते हैं वीडियो रोक करके। आंसर सी है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कम्युनिस्ट आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था, न ही उनके द्वारा तैयार या नियोजित किया गया था। तो ये कथन HPSC ने इसको माना है ऑप्शन ए, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की डैश अध्यक्षता और सदस्य के तहत गठित किया गया था। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे और इसके सदस्य थे HN कुंजूरू और KM पणिक्कर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल सही है। अभिकथन और कारण, वह भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले व्यक्ति थे। तो मुझे इस कथन पर थोड़ा डाउट हो रहा है। अभिकथन यहाँ पर सही दिया गया है, जबकि जो HPSC ने जो इसका आंसर दिया है वो ए दिया है। कथन और कारण दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या करता है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए। यहाँ पर ए सही है और गलत है। अभी देखता हूँ, मैं इसके रिलेटेड दूसरी वीडियो बनाऊंगा जो जिन क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर। यह UR मतलब उर है यहाँ पर। तो उर की खुदाई मेसोपोटामिया के शहरी राज्यों की पूरी तस्वीर का खुलासा करती है। बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित था, पवित्र क्षेत्र, 4 दीवारी वाला शहर और बाहरी शहर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए और जो आर कारण है वो सही हैं, और ए को सही ठहराता है या समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर यूनानी देवताओं के बारे में बताया गया है। ज्यूस जो थे वो थे आकाश के देवता, पोसीडोन समुद्र के देवता थे, अपोलो सूर्य देवता थे और डायोनिसिस ये शराब के देवता थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल के दौरान किस इटालियन शहरी राज्य पर शक्तिशाली मेडिसी परिवार का शासन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लोरेंस। इस पर भी मुझे वैसे डाउट है, देखता हूँ। वैसे मैंने इसका आंसर जो किया है वो ऑप्शन डी किया था, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, पर मैंने चेक नहीं किया अभी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच करना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ए के साथ ई और 2 के साथ सी, 3 के साथ ए और 4 के साथ बी और 5 के साथ सी। सी आंसर आ रहा था वैसे शायद। गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो गोखले थे। नेक्स्ट है, ये मैच करना था आपको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए के साथ बी। पहले आप यहाँ से देख सकते थे रानी बाई लक्ष्मीबाई की जो शहीद हुई थी वो ग्वालियर के युद्ध में हुई थी, और नाना साहब भाग करके नेपाल चले गए थे। आप इनसे मैच करके भी आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट है ऑप्शन इसमें जो राइट है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सिंह के बारे में, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिया गया है ऑप्शन सी, 1, 3 और जो 4 कथन है यहाँ पर सही दिए गए हैं राम सिंह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरोध, जो कि आप लोग को पता है कि अरविंद घोष ने दिया था। तो इसमें जो शामिल था, इनकी निष्क्रिय प्रतिरोध में शामिल नहीं था। तो वो 2 और 4 शामिल नहीं थे। सरकार को याचिकाएं भेजना और जिम्मेदारों को लगान देने से मना करना। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया गया है, गांधी की सत्याग्रह की तकनीक सत्य और अहिंसा की जुड़वा अवधारणाओं पर आधारित थी। कारण है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य पर टिके रहना है।
दोनों सही हैं, परंतु जो अभी कारण है जो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना पहली बार डैश में की गई थी, तो वो बॉम्बे प्लान में, बॉम्बे योजना में की गई थी, जो कि 1944 में बनती है। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य से संबंधित, रोमन सम्राट जिसने प्रांतीय वर्गों के उदय को समेकित किया तथा ताकि सीनेटरों को सैन्य कमान से बाहर किया जा सके। एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है, ये वहाँ से लिया गया है सीधा। राइट आंसर ऑप्शन बी गैलिनियस। नेक्स्ट है, सुमेर के लोगों द्वारा विकसित लेखन का एक रूप है, तो उनकी लिपि के बारे में पूछा गया है। रोमन सुमेरिया या मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि तो थी क्यूनिफॉर्म। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी, राइट आंसर ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसके आविष्कार से हुई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए भाप का इंजन। नेक्स्ट है, ताकुगावा काल में सर्वोच्च वर्ग था, तो इन निम्न में से कौन सा सर्वोच्च वर्ग था, वो थे समुराई, जो कि युद्ध होते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पाई मोहरों के सबसे पुराने पूर्ववर्ती थे, तो मोहरों से पहले क्या चलता था, मोहरों के स्थान पर हड़प्पाई मोहरों से जो सेल खड़ी थी उससे पहले क्या था, तो उससे पहले राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेहरगढ़ में मिली टेराकोटा की मोहरें। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको मैच वाला क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना था, तो ए के साथ सुमेल का युद्ध होता है, वो आपको पता है शेरशाह द्वारा मारवाड़, यहाँ पर मारवाड़ आना चाहिए, मारवाड़ के मालदेव के ये, और बेलग्राम का युद्ध होता था, आपको पता ही है कि ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। गागरा का युद्ध ये हुआ था अफगानों के बाबर और राजपूतों के बीच, और खानवा के बाबर और राणा सांग के बीच में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल में गोदीवाड़ा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। लोथल में गोदीवाड़ा भोगो नदी से एक चैनल के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, सूप शास्त्र, सूप शास्त्र किसका एक पार्ट है, इसका राइट आंसर माना गया है कुकिंग कला का। नेक्स्ट है, चारों वेदों में से कौन सा जैन तीर्थंकर ऋषभ और अष्टनेमी का स्पष्ट उल्लेख करता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट है, वह मगध शासक जिसने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, तो इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन ए होना चाहिए, परंतु HPSC ने इसका आंसर है वो काकवरिन माना है, जो कि बिल्कुल गलत है, इस पर भी ऑब्जेक्शन लगना चाहिए। जल्दी आपको जो प्रूफ सहित मैं वीडियो बनाऊंगा इसके लिए अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों का सही क्रम क्या था, तो यहाँ कुछ मोहम्मद तुगलक के द्वारा कार्य दिए गए हैं, तुमको क्रम में लगाना था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप क्रम में लगा सकते हैं, पहले 4 फिर 3 1 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने वात्सल्य, दास्य, शाख्य, माधुर्य जैसे धार्मिक भावुकता के विभिन्न रूपों को विकसित किया, तो इसका राइट आंसर माना गया है ऑप्शन बी कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संप्रदाय के संत थे, तो सभी को जो सभी संतों के नाम दिए गए यहाँ पर सभी के सभी निर्गुण थे। नेक्स्ट है, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें आंसर माना गया है ऑप्शन जो सी है वो माना गया है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग आप सब जानते हैं कि जो हुमायूं का मकबरा था वो ताजमहल का अग्रदूत था। मैं अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर बता रहा हूँ, जो हम पढ़ते हैं, और अहमद-उद-दौला का जो मकबरा है वो उसमें सबसे पहले उसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया था, और अकबर का मकबरा ये बौद्ध विहार के समान है, और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। ये हमारे अकॉर्डिंग है आंसर की, जबकि HPSC ने इसका जो आंसर माना है वो ऑप्शन सी को माना है। मतलब उसने जो माना है उसमें आंसर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने माना है कि जो मुगलों द्वारा सफ़ेद संगमरमर का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो हुमायूं माना है उन्होंने, और अहमद-उद-दौला का जो मकबरा है वो माना है इन्होंने ताजमहल का अग्रदूत, ऐसे माना है। बाकी ये मिलान ये सही हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये कोई डाउटफुल क्वेश्चन है, इस पर भी ऑब्जेक्शन के लिए प्रूफ जो है इकट्ठा किए जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, कबीर और नानक की जो शिक्षाएं हैं 2 मामलों को छोड़कर लगभग समान थी, वे 2 क्या हैं, तो वो 2 थी 2 और 4।
भगवान तक पहुंचने की पहली शर्त के रूप में चरित्र और आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर, और जो 4 है वो है गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता। नेक्स्ट है, अल-बिरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में डैश विशेष रूप से भारतीयों की प्रवीणता की बहुत उच्च डिग्री के लिए सराहना की है, तो वो था ऑप्शन सी, पवित्र स्थानों पर तालाबों और जलाशयों का निर्माण। नेक्स्ट है, इसमें भी हमें सम्मिलित करना था, तो शाही और प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना हुई थी, जो अधिनियम 1861 था, और ये ICS परीक्षा जो है पहले 1853 के अधिनियम के तहत हुई थी। भारत के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति 1858 के अधिनियम के तहत, और सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की जो शुरुआत है 1909 के अधिनियम से हुई थी। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको ये मैच करना चाहिए, बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है, इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा, क्योंकि आप सीधे देख सकते हैं कि जो एस एन सेन थे वो सरकारी इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा है, और उसकी पुस्तक का नाम है 1857। तो 5 के साथ आर हो रहा है, 5 के साथ आर जो है वो सिर्फ इस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, जबकि HPSC ने इसका आंसर माना है ऑप्शन ए। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा, आप देख सकते हैं, इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ कहीं से अरेंज करें और उस पर ऑब्जेक्शन लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं से 19वीं शताब्दी में किस साम्राज्यवादी शक्ति ने कैरेबियन के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया था? तो 15वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ, 15वीं से 19वीं। तो शुरुआत की थी स्पेन ने और पुर्तगाल ने की थी सबसे पहले अमेरिका को जीतने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन। नेक्स्ट है, लोर्चा एरा। लोर्चा एरा क्या था? एक जहाज का नाम था, और इसका जो स्वामित्व था ये चीनी स्वामित्व वाला एक हांगकांग पंजीकृत जहाज था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लेट ए 100 फ्लावर्स ब्लॉसम और लेट ए 100 स्कूल ऑफ थॉट कंटेंट, ये जो नारा है किसने दिया था? ये माओ त्से तुंग ने दिया था। नेक्स्ट है, 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में जापानी प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो भाग लिया था माओ त्से की शेरों ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद का संस्थापक माना गया है? ये माना जाता है तो जरासंध को माना जाता है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्णिमा के दिन घटित नहीं हुई थी? तो वो उनकी मृत्यु थी। बाकी सभी जो हैं जन्म, आत्मज्ञान और मृत्यु, ये पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी। जो पूर्णिमा के दिन घटित नहीं थी वो था त्याग, कि उन्होंने घर का त्याग किया था। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय बनाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, थेरीगाथा। थेरीगाथा बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट है, श्वेतांबर आगम को अंततः जैन परिषद में संपादित किया गया था। तो उसको वल्लभी जो 510 ईस्वी में लगभग जो हुई थी, उसमें आगम साहित्य को, जो जैन साहित्य उसको आगम बोलते हैं हम, तो उसका संकलन जो हुआ था वो वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक के किस प्रमुख शिलालेख ने स्पष्ट रूप से प्रशासन के कुशल संगठन के महत्व पर जोर दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, छठे शिलालेख में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो वो अग्निमित्र जो थे, वो पुष्यमित्र के बेटे थे, अग्निमित्र। तो इसमें अग्निमित्र दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम की कहानी है। नेक्स्ट है, गुप्तों द्वारा जारी चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का था हमें, तो वो था रूपक, जबकि जो दिनार था वो सोने का सिक्का होता था। कर्षापण, ये तो मौर्य काल के दोनों पण और कर्षापण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सैयद बंधुओं का पतन किया था? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी, मोहम्मद साद, जो रंगीला थे वो थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजस्व प्रणाली को बंदोबस्त प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जब्ती प्रणाली को। नेक्स्ट है, तथाकथित ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ घटित हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुई थी। इसका वर्णन होलवेल अंग्रेज ने किया है कि एक कोठरी में 146 जो अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, जिनमें केवल अगले दिन 23 ही बचे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कलकत्ता। नेक्स्ट है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 2 संस्थापक सदस्य कौन थे? तो वो थे माओ जेदांग और झाओ एनलाई। तो 1921 CRT के अकॉर्डिंग इसका आंसर 1921 होता है, मतलब कि इसकी स्थापना 1921 में होती है। वैसे हम दूसरी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1919 में हुई है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माओ जेडोंग और झाओ एनलाई। नेक्स्ट है तियानमिन का क्या अर्थ है। तियानमिन वैसे एक चौक का नाम है जो कि चाइना में है। 1919 में वहाँ पर छात्रों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा ये पेरिस शांति संधि के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तो तियानमिन का अर्थ होता है वो स्वर्गीय शांति का द्वार। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट है तरक की दुनिया के रूप में जानी जाने वाली सूफी अवधारणा का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है दुनिया का त्याग। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजपूतों में से किसने सबसे पहले स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो और राइट आंसर ऑप्शन डी, जब अकबर अजमेर जा रहे थे मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, तो बीच में ही कछुआ ने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव अकबर को दिया था। तो इसके माध्यम से ही उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है कथन दिया गया है शाहजहां के शासनकाल के दौरान धारा सिखों को बल्ख बदख्शां और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। बिल्कुल सही है। जबकि कांड दिया है शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व में भेजा गया अभियान एक अद्भुत सफलता थी। तो ये असफलता नहीं थी, असफलता थी, इसमें हार गए थे वो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी कथन एक सही है और बी इसमें जो आर दिया है वो गलत है। नेक्स्ट है वह फ्रांसीसी जिसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार भारत का दौरा किया था। ये एनसीईआरटी में पूछा गया, एनसीईआरटी से आता है ये क्वेश्चन। तो अपनी कृति 6 वॉयजेज में भारत का विवरण लिखा है। तो वो थे टेवेनियर, जो एक जौहरी थे। नेक्स्ट है तो भारत में औपनिवेशिक शासन की अवधि के संदर्भ में होम चार्ज के बारे में बताना है हमें। भारत से धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। निम्नलिखित में से किस फंड ने होम चार्ज गठित किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर जो ऑप्शन बी, पी और जो क्यू दिए गए हैं इसके बारे में सही हैं। लंदन में भारत कार्यालय का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किया गया फंड और भारत में लगे ब्रिटिश कर्मियों के वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए उपयोग किया गया फंड। तो ये होम चार्जेस को सही संदर्भित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। गलत कथन की हमें पहचान करनी है। तो इसमें मुस्लिम समाज जाति और नस्लीय समूह में बटा हुआ था, ये भी सही है। जाति प्रतिबंधों ने मुसलमानों, उच्च जाति के हिंदुओं और शूद्रों के बीच सामाजिक संपर्क को बंद नहीं किया, ये भी सही है। प्रशासन की स्थानीय मशीनरी लगभग पूरी तरह से हिंदुओं के हाथ में थी, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो सही नहीं दिया गया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि तुर्कों, ईरानियों, अफगानों और भारतीय मुसलमानों के बीच अंतर्विवाद सामान्य थे। तो सामान्य नहीं थे। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। तो ये मठ कहाँ पर स्थित थे। तो बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मुगल स्थापत्य कला किसका सुखद मिश्रण है। तो मुगल जो स्थापत्य कला है वो फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ये अवध के नवाबों के नाम दिए गए हैं, तो हमें सही का चयन करना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले थे शुजाउद्दीन, उसके बाद थे सरफराज खान, उसके बाद है अलीवर्दी खान और इसके बाद सिराजुद्दौला, फिर नजम उद्दौला। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 99 सर चार्ल्स वुड जिन्होंने 1854 के एजुकेशन डिस्पैच का मसौदा तैयार किया था, उस समय डैश थे। तो चार्ल्स वुड कौन थे उस समय। तो वो उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के वो थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें, नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस पेपर का। उच्चतम बोली लगाने वाले को राजस्व एकत्रित करने के अधिकार की नीलामी का वारेन हेस्टिंग्स प्रयोग लगभग समान था। तो ऊंच बोली लगाने वाली जो राजस्व पत्ती थी उसको कहते थे इजारा पत्ती, जिसमें जो राजस्व इकट्ठा करने का जो ठेका वो दिया जाता था। तो ये इजारा प्रणाली थी मुगलों की, जिसको बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने भी प्रयोग के रूप में अपनाया था। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन में इतने ही, जो वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। जो डाउटफुल होंगे और उनके जो प्रूफ होंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।